हे गाइस सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों आप सभी का आपके चैनल जॉब थ्योरी में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज आपके लिए फिर एक और अच्छी और नई वैकेंसी आ गई, तो प्लीज़ वीडियो को सोच लेके एंड तक ज़रूर देखना। हो सकता है आज की वीडियो थोड़ा जो प्रीवियस वीडियो होते हैं उससे लंबा जाएगा, तो वीडियो को सोच लेके एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपके सामने प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो वो मिस ना हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फॉर द बिंग आगे बढ़ूँ इससे पहले बता दूँ, अगर आपने मेरे चैनल में पहली बार विजिट किया है, वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गूगल में जाकर आपको सिंपली सरकारी रिजल्ट.com को वहाँ पे सर्च करना होगा। उसके बाद है ना, जो आपको फर्स्ट लिंक मिलेगा उसमें रिडायरेक्ट हो जाएंगे आप क्लिक करके। तो आप इस पेज में रिडायरेक्ट हो जाएंगे ना। यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली आना होता है लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में। तो चलिए यहाँ से मैं आप लोग को ले लेता हूँ, है ना। तो लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में ऊपर में आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट आई है ना। वो है सिंपली जो है ना, हमारा जो है वो सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ रिक्रूटमेंट के लिए। तो सिंपली आज इसी के बारे में आपको बताऊंगा, है ना। तो ये तो पहली आज जिसके बारे में बताने वाला हूँ, इसके बाद है ना। और बता दूं, मैंने आईटीबीपी के ऊपर ऑलरेडी वीडियो पब्लिश कर दी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर में आई बटन आएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे तो वहाँ पे भी इसका लिंक मिल जाएगा। और मैंने ऑल है ना, एनबी के ऊपर जो वेरियस पोस्ट में वैकेंसी आई है टोटल 90 पोस्टेस में, तो उसके भी वीडियो बना दिया लेकिन उसको पब्लिश नहीं करा है। पहले इसको कर रहा हूँ, उसके बाद इसको कर दूंगा, ठीक है। तो फिर चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस लिंक को क्लिक करेंगे और आगे बढ़ते हैं ना। जैसे यहाँ पे आएंगे, ठीक है, फिर ये वाला लिंक मतलब ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से उसके बाद नीचे है ना, यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट में आप पढ़ेंगे सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ रिक्रूटमेंट ऑफलाइन फॉर्म 2020। तो इस और आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, है ना, कि ये जो रिक्रूटमेंट आई है उसको आप लोगों को बाई पोस्ट पोस्ट करना होगा। और उसका एड्रेस भी दिया है, तो आपको कहाँ पोस्ट करना है इसके बारे में भी बताऊंगा। तो देखिए ये ऑनलाइन मोड में नहीं है, इसको ऑफलाइन ही मतलब आपको अप्लाई करना होगा। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको ऑफलाइन भेजना होगा बाई पोस्ट। और फिर इसका जो भी चालान है वो भी आपको पोस्ट के माध्यम से ही पेमेंट करना होगा। तो फिर यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो पोस्ट डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं, पोस्ट डेट में यहाँ पे आप देखेंगे तो पोस्ट डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 जुलाई 2020 को, और पोस्ट को अपडेट भी किया गया है 12 जुलाई 2020 को ना। अगर यहाँ पे आप शॉर्ट या फिर ब्रीफ इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं तो इसको आप पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगी है ना, इसका ऑफलाइन है ना अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा वो 20 जुलाई 2020 से, और आज है 13 जुलाई 2020, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की ऑफलाइन है वो है 31 अगस्त 2020 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इसमें ऑलरेडी एग्ज़ाम डेट है ना यहाँ पे मेंशन्ड है, तो एग्ज़ाम होगा 20 दिसंबर 2020 को, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसके नोटिफिकेशन में भी देखेंगे तो इसमें भी ये डेट मेंशन्ड है, तो इसके लिए आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। और यार रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप लोगों से, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करते हैं तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई और तैयारी बहुत ही तगड़ी रखें, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं एग्ज़ाम डेट पहले ही यहाँ पे डिक्लेयर्ड है। तो एडमिट कार्ड यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं दिसंबर में, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो देखिए एप्लीकेशन फ़ी में जो ग्रुप बी है उसके लिए फ़ीस यहाँ पे 200 रुपये है। इसके अलावा जो ग्रुप सी है उसमें 100 रुपये है। और ST SC के लिए यहाँ पे फ़ीस यहाँ पे ज़ीरो है, उनको कोई फीस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और जो जो फीमेल कैंडिडेट होंगे चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, उनको कोई भी फीस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे फर्दर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। अब यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना होगा, है ना, पेमेंट की। तो पेमेंट मोड में मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको यहाँ पे देख सकते हैं पे द एग्ज़ाम फ़ी थ्रू डिमांड ड्राफ्ट या फिर इंडियन पोस्ट ऑर्डर्स होता है जिसको शॉर्ट में बोला जाता है आईपीओ। इसके थ्रू आप पेमेंट को पे कर सकते हैं। और आपको कहाँ भेजना है यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, यहाँ पे दिया गया है। इसको यहाँ पे आपको इस एड्रेस पे पेमेंट करना होगा इन फेवर ऑफ, है ना, DIGP ग्रुप सेंटर CRPF, है ना, भोपाल पेबल एट SBI, है ना, SBI यहाँ पे ये बंगरसिया, है ना, ये दिया गया है। तो आप इसमें पेमेंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको पूरा डिटेल, है ना, पेमेंट करने का पूरा डिटेल आप लोगों को जो PDF है ना, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें आपको मिल जाएगा। तो आप उसको डाउनलोड करेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद आपको अप्लाई कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे बात करते हैं टोटल वैकेंसी डिटेल की। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी डिटेल में आप यहाँ पे देखेंगे टोटल जो पोस्ट आई है 789 पोस्टेस में यहाँ पे भर्ती आई है। एटलीस्ट यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये बहुत बड़ी वैकेंसी है अभी फॉर द कोविड-19 के टाइम पे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर अप्लाई करेंगे। तो चलिए यहाँ पे आप बात करते हैं फर्स्ट पोस्ट की। तो फर्स्ट पोस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं
कांस्टेबल, तो कांस्टेबल में सफाई कर्मचारी के लिए है, तो इसके लिए टोटल 121 पोस्ट है। यहाँ पे आप एज लिमिट देख सकते हैं 18 से 25 वर्ष है ना, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 वर्ष। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं, तो क्वालिफिकेशन में चलिए आपके लिए आगे थोड़ा स्को कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके लिए क्वालिफिकेशन है 10वीं पास होना चाहिए भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, और साथ में है ना आप लोगों को बेसिक नॉलेज होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है, जिसमें आपको लिखना और पढ़ना दोनों आना चाहिए। और साथ ही साथ आपको सफाई है ना, सफाई कर्मचारी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सफाई के फील्ड में आपका 1 वर्ष का एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो पीडीएफ में पढ़ेंगे तो वहाँ पे अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर मंगा होगा तो आपको उसमें भी, जब अप्लाई करेंगे तो उसमें भी आपको सबमिट करके भेजना होगा। अदरवाइज़ अगर उसमें टर्म्स और कंडीशंस में अगर नहीं है तो आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, एक्सपीरियंस बस होना चाहिए। अब ना यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरा जो आता है सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर वो है स्टाफ नर्स के लिए। तो इसमें टोटल पोस्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो ये टोटल पोस्ट है 157 पोस्टेस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज क्वालिफिकेशन में तो मिनिमम तो 18 वर्ष ही होगा, और मैक्सिमम है ना 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब 30 वर्ष से कम होना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन में आप देखेंगे तो इसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन है 10वीं प्लस है ना, मतलब 12वीं पास होना चाहिए भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। इसके बाद है ना आप लोगों के पास है ना जो नर्सिंग का डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए, और आपका जो नर्सिंग डिप्लोमा है उसमें आपका रजिस्टर, मतलब जो काउंसिल होता है ना उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है ना। अब हम बात करते हैं तीसरी जो पोस्ट है, तीसरा पोस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं कांस्टेबल कुक के लिए है ना। तो इसमें टोटल 116 पोस्टेस हैं, और आयु जो है 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन में है ना भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए, और है ना आपको कुक के फील्ड में 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नाउ अब यहाँ पे बात करते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की है ना, फार्मिस्ट के क्षेत्र में है ना, फार्मिस्ट फील्ड में है ना असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो यहाँ पे टोटल पोस्ट है उनके लिए 84 है ना, 84 पोस्ट है, और इसमें भी आप देख सकते हैं है ना 30 वर्ष से कम होना चाहिए आपकी एज जो है ना। अब यहाँ पे इसमें भी आप देख सकते हैं, तो इसमें भी है ना 12th पास मांगा गया है ना भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। और इसके अलावा आप लोगों को डिप्लोमा इन फार्मेसी विथ रजिस्ट्रेशन इन काउंसिल, तो आपके पास फार्मेसी का डिप्लोमा होना चाहिए, और जो काउंसिल होता है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही ज़रूरी है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं हेड कांस्टेबल के लिए है ना, नेक्स्ट हमारा पोस्ट है हेड कांस्टेबल के लिए, वो भी जूनियर एक्सरे असिस्टेंट। अभी इसमें टोटल पोस्ट है 84, और यहाँ पे जो एज है 20 से 25 वर्ष होनी चाहिए, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25 ईयर्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्लास टेंथ हाई स्कूल एग्जाम इन एनी रिकॉन्जिनाइड बोर्ड विथ डिप्लोमा इन रेडियो है ना डिज़ाइनेशन। तो यहाँ पे देखिए आपको इसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए, और साथ ही साथ है ना आपको 10वीं पास होना बहुत ही ज़रूरी होता है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं हमारा जो हमारा नेक्स्ट पोस्ट है वो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हेड कांस्टेबल, वो है फिजियोथेरेपी असिस्टेंट नर्सिंग है ना, या फिर नर्सिंग असिस्टेंट और मेडिक के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके लिए टोटल पोस्ट हैं 64, और यहाँ पे मिनिमम एज 20 वर्ष और मैक्सिमम एज 25 ईयर्स है। तो यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं है ना इसके लिए क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए, वो भी है ना साइंस के फील्ड में। और इसके बाद है ना आप लोग डिप्लोमा इन है ना फिजियोथेरेपिस्ट में आपके पास डिप्लोमा होना ज़रूरी है ना। अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट पोस्ट आता है वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी है ना, ये लैब के लिए है, लैब टेक्नीशियन के लिए। तो इसमें टोटल 88 पोस्टेस हैं, 88 पोस्टेस हैं, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि एज जो है 20 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके लिए है ना आपको 10वीं पास होना होगा है ना। अगर आप 10वीं पास हैं और आपके पास है ना लैब टेक्नीशियन का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसमें आसानी से अप्लाई कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट पोस्ट आता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या फिर इलेक्ट्रो है ना कार्डियोग्राफी टेक्नीशियन। तो इसमें आप देख सकते हैं भैया इसके लिए टोटल एक ही पोस्ट रिक्रूटमेंट में है, और मिनिमम एज 20 और मैक्सिमम एज 25 ईयर्स है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे है 10वीं पास होना चाहिए साइंस है ना, 10वीं पास होना चाहिए, और आपके सब्जेक्ट में साइंस होना बहुत ही ज़रूरी है। और आपके पास है ना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है ना टेक्नीशियन का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पोस्ट है हेड कांस्टेबल ANM या फिर मिडवाइफ के लिए, ठीक है। तो इसमें देखिए टोटल 3 पोस्टेस हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं
मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 25 ईयर्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद है ना इसमें क्वालिफिकेशन, तो इसका क्वालिफिकेशन है ना 12वीं पास मांगा गया इसमें, और साथ ही साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में, और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए काउंसिल में जो इसका होता है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं जो नेक्स्ट पोस्ट आता है। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है हमारा हेड कांस्टेबल, है ना डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए। तो डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे टोटल 8 पोस्टेस हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें 18 से 25 वर्ष रिक्रूटमेंट है। और यहाँ पे है ना क्वालिफ़िकेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिफ़िकेशन में 12वीं पास होना चाहिए, और साथ ही साथ आप लोग के पास डिप्लोमा होना चाहिए डायलिसिस टेक्नीशियन में। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पोस्ट आता है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, जिसमें है डेंटल टेक्नीशियन का। तो देखिए इसमें 4 पोस्टेस हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पे जो एज है वो मिनिमम 20 वर्ष और मैक्सिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए। और देखिए इसमें है ना 10वीं पास होना होगा, वो भी साइंस के, है ना आपके सब्जेक्ट में साइंस होना ज़रूरी है। और आपको है ना 2 वर्ष का है ना यहाँ पे जो डेंटल हाइजेनिस्ट का होता है ना कोर्स, वो आपके पास होना चाहिए, है ना आपका जो सर्टिफिकेट है वो 2 वर्ष का होना चाहिए डेंटल हाइजेनिस्ट में। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट पोस्ट आता है वो है दोस्तों हेड कांस्टेबल, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लैब असिस्टेंट के लिए है। तो यहाँ पे टोटल पोस्टेस 5 हैं, और मिनिमम जो एज है 20 वर्ष और मैक्सिमम एज यहाँ पे 25 ईयर्स रखी गई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके लिए क्वालिफिकेशन, तो देखिए 10वीं पास होना चाहिए। और मैं आपको बता दूँ इसमें भी आपका जो सब्जेक्ट है उसमें साइंस होना चाहिए 10वीं के सब्जेक्ट्स में। और आपके पास है ना यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास जो लैब असिस्टेंट है का सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी है ना। अब बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट पोस्ट है वो है हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के लिए। तो इसमें केवल एक पोस्ट है, और यहाँ पे देखेंगे एज में तो 20 से 25 वर्ष होना चाहिए। और साथ ही साथ है ना यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे 10वीं पास होना चाहिए भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। और आप लोगों के पास है ना इलेक्ट्रीशियन ट्रेड या फिर पॉलिटेक्निक का है ना पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है उसका आपके पास सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा होना ज़रूरी है ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट पोस्ट आता है वो है हेड कांस्टेबल स्टेवार्ड के लिए। तो स्टेवार्ड में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए इसमें टोटल 3 पोस्टेस हैं, और मिनिमम जो एज है 18 से 23 वर्ष है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं 10वीं पास होना चाहिए, और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए वो है फूड और बेवरेज में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगा। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट पोस्ट आता है वो कांस्टेबल, है ना मसालची के लिए। तो इसमें आप देखेंगे टोटल 4 पोस्टेस हैं, और यहाँ पे जो है ना एज है वो 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी क्वालिफिकेशन है ना 10वीं पास होना चाहिए, और आपके पास है ना और आपको 2 वर्ष का इस फील्ड में एक्सपीरियंस भी होना बहुत ही ज़रूरी है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं, है ना हमारा जो नेक्स्ट पोस्ट आता है वो है ना असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे है ना 5 पोस्ट है इसके लिए, और एज है यहाँ पे 20 से 25 वर्ष रखी गई है। और यहाँ पे इसके लिए क्वालिफिकेशन है 10वीं प्लस 12वीं, ओ सॉरी दोस्तों यहाँ पे है ना 12वीं क्वालिफिकेशन में मांगी गई है। आप साइंस फील्ड में है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और यहाँ पे कि आपका डिप्लोमा आने चाहिए फिजियो, है ना फिजियोथेरेपिस्ट में। तो आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, अगर आपके पास है डिप्लोमा तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें ना। यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट पोस्ट आता है वो है ना सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 8 पोस्टेस हैं, और यहाँ पे क्वालिफी मतलब एज में आप देख सकते हैं बिलो, है ना बिलो 30 ईयर्स। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 12वीं पास मांगा गया साइंस फील्ड से, और आपके पास है ना है ना रेडियो डाइजेनिस में आपके पास यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है रेडियोग्राफर के लिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट पोस्ट आता है कांस्टेबल, तो धोबी और वॉशरमैन के लिए। तो देखिए इसमें है ना इस फील्ड में टोटल 5 पोस्टेस हैं, मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 23 वर्ष इसकी एज लिमिट है। और इसके लिए है ना इस फील्ड में क्वालिफिकेशन, तो देखिए यहाँ पे 10वीं पास होना है, 10वीं पास होना अनिवार्य है। और यहाँ पे आपको इस फील्ड में है ना धोबी या फिर वॉशरमैन के लिए 2 वर्ष का एक्सपीरियंस भी होना बहुत ही ज़रूरी है ना। अभी हम हमारा जो नेक्स्ट पोस्ट आता है वो कांस्टेबल, है ना WC के लिए। तो यहाँ पे इसके लिए टोटल 3 पोस्टेस हैं, और यहाँ पे है ना 18 से 23 वर्ष एज लिमिट है। और इसके लिए है ना आप देखेंगे 10वीं पास होना चाहिए, और साथ ही साथ है ना आपको इस फील्ड में 1 वर्ष का एक्सपीरियंस भी रिक्वायरमेंट में मांगा गया है ना। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हमारा जो दूसरा आता है, मतलब हमारा जो नेक्स्ट पोस्ट आता है वो कांस्टेबल, है ना टेबल बॉय के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल 1 पोस्ट है, और यहाँ पे एज लिमिट 18 से 23 वर्ष है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन 10वीं, है ना 10वीं पास होना ज़रूरी है, 10th पास। और यहाँ पे 2 वर्ष का एक्सपीरियंस इस फील्ड के लिए रिक्रूटमेंट में किया गया है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट पोस्ट आता है ना यहाँ पे
जो कि है वेटनरी के लिए। तो इस फील्ड में देखेंगे हेड कांस्टेबल वेटनरी के लिए इसमें 3 पोस्ट हैं और 18 से 25 वर्ष इसकी मैक्सिमम मतलब मिनिमम और मैक्सिमम आयु है। और इसके बाद है ना यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके है ना आपको 12वीं पास होना होगा, है ना, विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये सब्जेक्ट है ना इस स्ट्रीम से हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है ना आप लोगों के पास डिप्लोमा भी होना चाहिए वेटनरी का, है ना, या फिर है ना यहाँ पे। और इस फील्ड में आपको मिनिमम आपका 1 वर्ष का एक्सपीरियंस होना भी बहुत ही ज़रूरी है ना। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हेड कांस्टेबल। तो हेड कांस्टेबल में आप देखेंगे लैब टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे फिर से रिक्रूटमेंट आई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके लिए 1 पोस्ट है और एज लिमिट 18 से 25 वर्ष है। अगर आपके पास है ना यहाँ पे आप देखेंगे 12वीं पास होना ज़रूरी है, वो भी 12वीं में फिजिक्स, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आप है ना इसके अलावा आपके पास है ना सर्टिफिकेट होना चाहिए लैब, है ना, लैब इन मतलब वेटनरी लैब का। और आपको है ना 1 वर्ष का एक्सपीरियंस भी होना बहुत ही ज़रूरी है ना। यहाँ पे आप देखेंगे तो नेक्स्ट हमारा पोस्ट आता है हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर का। तो इसमें टोटल 1 पोस्ट है और यहाँ पे है ना 18 से 25 वर्ष यहाँ पे रिक्रूटमेंट में मांगा गया। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख पाएंगे है ना कि जो इसके लिए क्वालिफिकेशन है 10वीं + 12वीं, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। अगर आप इस स्ट्रीम से हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ है ना आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए वेटनरी रेडियोग्राफी में, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं ना। अभी हमारा लास्ट यहाँ पे पोस्ट आता है इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर में यहाँ पे देख सकते हैं डाइटिशियन के लिए, है ना, तो डाइटिशियन के लिए है। तो इसमें टोटल 1 पोस्ट है और यहाँ पे जो इसके लिए है ना जो एज होनी चाहिए वो है बिलो 30 ईयर्स। और यहाँ पे इसके लिए आप देख सकते हैं इसमें क्वालिफिकेशन बीएससी होम साइंस या फिर होम इकोनॉमिक्स विथ, है ना, न्यूट्रिशन एज अ सब्जेक्ट एंड डिप्लोमा इन डाइटेसी, है ना, डाइटेस्टिस। तो अगर आप ये क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब नाउ यहाँ पे हम बात करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी के। फिजिकल एलिजिबिलिटी में आप देखेंगे सबसे पहला हाइट, है ना। तो हाइट में सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे मेल, अगर वो मेल कैंडिडेट है तो उसकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर वह फीमेल है तो फीमेल की हाइट यहाँ पे मिनिमम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए चेस्ट में फीमेल मतलब मेल के यहाँ पे देख सकते हैं 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल के लिए इसमें कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। अब बात करते हैं रेस की। तो देखिए यहाँ पे दौड़ के लिए एक मेल, है ना, एक मेल का रेस यहाँ पे जो मेल होंगे उनको 7 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना होगा। और अगर वह फीमेल है तो फीमेल को 8 मीटर की, है ना, 8 मीटर की रेस 6 मिनट में पूरी करना होगी। अब यहाँ पे देखेंगे लॉन्ग जंप। तो लॉन्ग जंप में मेल को यहाँ पे 10 फीट लॉन्ग जंप करना होगा और यहाँ पे फीमेल के लिए 6 फीट का लॉन्ग जंप यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे देखेंगे हाई जंप। तो हाई जंप में 3 फीट लड़कों के लिए है और लड़कियों के लिए यहाँ पे 2.5 फीट यहाँ पे लॉन्ग जंप है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर देखिए यहाँ पे आपको और कोई भी जो अप्लाई करने में दिक्कत होती है ना तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर्स दिया गया है। उसके बाद सेंड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द, देखिए आपको कहाँ पे यहाँ पे इसका जो आपको कहाँ पे मतलब इसको सेंड करना है, आपका जो फॉर्म यहाँ पे ऑफलाइन भरेंगे उसका डिटेल यहाँ पे दिया गया है। तो आप इसको पढ़ेंगे और अप्लाई करेंगे। और ना यहाँ पे आपको एग्ज़ाम मतलब जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जब आप उसमें अप्लाई करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे, है ना, तो अगर आप फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं अप्लाई करने के लिए तो यहाँ से करेंगे। इसके बाद है ना यहाँ पे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से, और अगर ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देखना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से करेंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। हो सकता है यार वीडियो बहुत ही लंबा हो गया होगा, लेकिन प्लीज़ आप सब चीज़ अच्छे से समझें और इसके बाद ही अप्लाई करें। तो फिर चलिए मिलते हैं किसी और अच्छी नेक्स्ट अच्छी और आप लोग की नए इंटरेस्टेड जॉब वाली वीडियो के साथ। तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना ना भूलें। तो चलिए सबको बाय बाय।